हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन जेसीबी प्रोग्राम। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की जेई की प्रिपरेशन बहुत जोश के साथ चल रही होगी और उसी तैयारी में आपके लिए मददगार साबित होगा ये जेसीबी प्रोग्राम। बच्चों, जेसीबी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्फर्मेशंस। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। सवाल यूं है, What are P and Q of following conformer of 2,3-dimethyl butane? यहाँ पर बेटा अपने को न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे रखा है जिसके अंदर P and Q लिखा हुआ है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इन ऑप्शंस में से P and Q की वैल्यू को हम लोगों को यहाँ पुट करते जाना है और हमें ये देखना है कि वो नाम आ जाना चाहिए 2,3-dimethyl butane। सी, हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ हमारे सामने सॉल्यूशन में देखते हैं तो हमने पहले न्यूमैन को सिंपल कर लिया। सिंपल स्ट्रक्चर बना के उसमें P एंड Q को रख दिया, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, CH3 एंड यहाँ पर P लगा हुआ है तो P और दूसरे पीछे वाले कार्बन पर Q लगा है तो Q और 2 मिथाइल के साथ। पहला ऑप्शन था बच्चों अपना कि P और Q दोनों हाइड्रोजन रख लिए जाए। जब दोनों हाइड्रोजन है तो नाम आ रहा है बेटा 2-मिथाइल ब्यूटेन, जो कि हमारा जवाब नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन था P CH3 रख लिया जाए और Q भी CH3 रख लिया जाए। तो जो जवाब आ रहा है बेटा IUPAC नेम CH3 रखने पर जो आ रहा है वो 2,2,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन आ रहा है। 2,2,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। अब आता है P CH3 और Q हाइड्रोजन रख लिया जाए तो जो नेम आ रहा है वो क्वेश्चन में गिवन नेम दोनों सेम है, यानी कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा वो P हाइड्रोजन एंड Q CH3 है तो नेम आ रहा है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से जब हम लोगों ने सारी वैल्यूज को पुट करके देखा तो हमारा जो सही जवाब आ रहा है वो आ रहा है C। तो ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब आता है हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपने सामने रहा। इस सेकंड क्वेश्चन में यहाँ देखिए कि कुछ न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म्स दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स के। सवाल है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन P, Q, R एंड S आर शोन बिलो। यहाँ P, Q, R, S सबकी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म बना रखी है। सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, यानी कि इन सभी न्यूमैन प्रोजेक्शंस के अंदर जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आएंगे, यानी कि जिनका IUPAC सेम आएगा, यानी जिनकी स्ट्रक्चर सेम आएगी, वो कौन से होंगे? तो देखते हैं हम। ए ऑप्शन है P एंड Q, B है Q एंड S, C है Q एंड R एंड D इज R एंड S। तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में हम लोगों ने सारे के सारे जो P, Q, R, S हैं उनके न्यूमैन फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदल लिया जो गिवन न्यूमैन फॉर्म है। तो ये देखिए आप P की न्यूमैन फॉर्म हमारे सामने ये थी, हमने इसको सिंपल किया। जब हमने सिंपल किया तो बेटा इसका जो IUPAC नेम आ रहा है वो IUPAC के अकॉर्डिंग जो नेम हम लोग देख पा रहे हैं वो है इसका यहाँ पर 2,3,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जैसे ही हमने दूसरा वाला Q लेकर उसको सॉल्व किया, उसकी जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की पूरा न्यूमैन से इसकी स्ट्रक्चर को पूरा बनाया, तो स्ट्रक्चर को बनाने के बाद जो हमें इसका IUPAC नेम पता चल रहा है वो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि आ रहा है 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये R वाला न्यूमैन। जब R न्यूमैन की हम सिंपल स्ट्रक्चर बना के उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 इथाइल एंड 5 कार्बन चेन, यानी कि फिर से जो इसका नेम आने वाला है IUPAC नेम वो क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने किसमें सॉल्व किया, Q, यानी Q का IUPAC नेम और R का IUPAC नेम सेम आ चुका है। सी, हमारे पास नेक्स्ट है S न्यूमैन को जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी पूरी स्ट्रक्चर को सिंपल करने पर हम उसका IUPAC नेम देखते हैं। तो जो IUPAC नेम हमारे सामने आ रहा है बेटा, यहाँ पर पेंटेन की मेन चेन है और उसके 3 पर OH मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगा हुआ है। तो जो नेम आ रहा है वो आ रहा है इसका 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो इन चारों स्ट्रक्चर में जिन 2 स्ट्रक्चर के सेम नाम आए वो कौन कौन से हैं, वो है Q एंड R। दैट्स वाई हमारा जो इस सवाल का जवाब होगा वो जवाब क्या होगा, C होगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे।